कहानी की शुरुआत होती है यंग मैक्सिमस से, जो शेडी सेंट सिटी में खेल रहा होता है। हम मैक्सिमस के वालिदैन को भी देखते हैं। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ, जो कि दिखने में खानाबदोश लग रहा होता है, लेकिन वो बार बार एक ही लाइन को दोहरा रहा होता है। पेट्रोलिंग द मोहावी ऑलमोस्ट मेक्स यू विश फॉर ए न्यू क्लियर विंटर। फिर हम देखते हैं लोगों का हजूम। मैक्सिमस और मैक्सिमस का फादर भी वहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं कि वो शख्स बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी आंखों से खून बह रहा है, लेकिन वो लाइन बंदी नहीं हो रही। मैक्सिमस का फादर उसके पीछे देखता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मैक्सिमस का फादर इस माइंड डिवाइस कंट्रोल के बारे में जानता है, और वो जैसे ही पीछे उसके देखता है तो वो वही लगी होती है। फ़ौरन समझ जाता है कि कोई गड़बड़ है, तो वो बैलगाड़ी की तरफ जाता है, वहाँ का कपड़ा उतारता है तो उसे बॉम्ब नज़र आता है। वो उसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जो वायर्स लगी हुई थी ये इसीलिए ही लगी हुई थी ताकि अगर कोई इन्हें काटे तो ये एक्टिवेट हो जाए। तो अगर मैक्सिमस का फादर यहाँ पर रेड की जगह ब्लैक काटता तब भी वही नतीजा होता। खैर, बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और सब के सब ख़त्म हो जाते हैं, सिर मचता है मैक्सिमस। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है बड़े मैक्सिमस की तरफ, जो किसी जगह से एक बैटरी नुमा चीज़ लेकर आता है, क्विंटस को देता है। क्विंटस से पूछता है ये क्या है। क्विंटस कहता है कि हमारे घर की चाबी। 15 एरिया में खड़े होते हैं और वहाँ पर ये लोग उस बैटरी को लगाते हैं। बैटरी के लगाने के बाद नीचे ज़मीन से कोई पंखे निकलते हैं, वो घूमते हैं। सामने एक नया अड्डा ज़ाहिर होना शुरू होता है, रेत उड़ने लगती है और क्विंटस कहता है कि अब जितने भी ब्रदरहुड हैं वो सारे यहाँ आएंगे, क्योंकि ये शायद एक तरह से एक बड़ी ब्रांच है। हम देखते हैं कि क्विंटस कुछ लोगों को, यानी ब्रदरहुड की ब्रांच से कुछ लोग हैं, उनकी दावत करता है, लेकिन ये कॉमनवेल्थ को पता नहीं होता, यानी ये उन्हें बताता ही नहीं। तो एक तरह से ये बगावत हुई। वो लोग आते हैं, यानी ब्रदरहुड की जो ब्रांचेस के कुछ लोग होते हैं वो लोग आते हैं, खाना खाते हैं। उनके सामने क्विंटस ये सुझाव रखता है कि हम कॉमनवेल्थ के खिलाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि क्विंटस के पास है कोल्ड फ्यूजन। अब कोल्ड फ्यूजन क्या कर सकती है वो तो हमें शो से अंदाज़ा होता ही है। तो वो कहता है कि हमारे पास कोल्ड फ्यूजन है, हम कॉमनवेल्थ की ऐसी की जैसी कर देंगे, और साथ में उनके पास कुछ ग्रेनेड्स वगैरह होते हैं वो दिखाता है। उनमें से कुछ लोग तो हामी ही भरते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉमनवेल्थ का कोई मुखबिर, यानी पैगाम देने वाला यहाँ पर पहुँच चुका है, और वो कहता है कि मुझे पता चला है कि क्विंटस आप और कॉमनवेल्थ के बीच में अनबन चल रही है। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा लूसी घोल की तरफ। हम देखते हैं कि वो लोग एक हॉस्पिटल के करीब से गुजरते हैं। वहाँ पर उन्हें एक औरत की चीखने की आवाज़ आती है। लूसी जो है वो बचाना चाहती है, लेकिन गोल नहीं चाहता। वो अंदर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वहाँ पर एक औरत के साथ साथ कोई एक एंटिटी भी है, कोई चीज़ है यहाँ पर। तो उन्हें मकड़ियाँ नज़र आती हैं। फिर बाद में बड़ी मकड़ी नज़र आती है। बड़ी मकड़ी जो होती है वो उस औरत को जो वहाँ पड़ी होती है उसे डंक मार लेती है, लेकिन घोल को भी मार लेती है। अब घोल क्या करता है, वो लूसी से कहता है कि वो उसे स्टैम्प फेंकते हैं, लेकिन लूसी क्या करती है, वो उस औरत को दे देती है और घोल को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगी। वो छोड़ने जा रही होती है उस औरत को उसके कबीले के पास, लेकिन रास्ते में एक लीजियन नामी एक रोमन आर्मी होती है, वो उन्हें पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं नॉर्म को। नॉर्म क्या करता है, उन लोगों को स्लीप चैम्बर से निकाल देता है। नॉर्म को लगता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता इन लोगों के पास होगा, क्योंकि ये लोग एक तरह से हाई लेवल लोग हैं, तो इन्हें पता होगा कि बाहर कैसे निकलना है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वो पता चलता है कि इन लोगों को तो खुद भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि ये वॉल्टेक कंपनी हर किसी को कैदी बनाया हुआ है इसमें, यानी किसी को कुछ भी नहीं पता। ये लोग डेमोक्रेसी के नाम पर इनको धोखा दिया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। हर कोई बस यहाँ पर एक कठपुतली है। अब चूँकि ये लोग यहाँ वॉल्टेक कंपनी के अंडर हैं, तो न्यू वेपन जो बनाया जा रहा है वो मुझे लगता है पहले इन पर ही यूज़ किया जाएगा। खैर, नॉर्म उन्हें किसी तरह से कहता है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, आप लोग जो हो ये आपका टेस्ट है कि आप लोग कैसे बाहर निकलते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें उन्हें कहकर उन्हें बताता है कि अपनी अपनी स्किल्स देखो और सोचो कि क्या कर सकते हो। इसी तरह वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा हैंक की तरफ, यानी लूसी और नॉर्म के फादर की तरफ। ये न्यू वेगास में है और ये उसी माइंड डिवाइस कंट्रोल पर काम कर रहा है। अब देखें जी, यहाँ पर न्यू वेगास, न्यू वेपन, रॉबर्ट हाउस, ये तीनों चीज़ जब सामने आती हैं तो न्यू वेपन हमारे सामने, हमारे जहन में कौन सा वाला आता है, न्यू वेपन। मुझे लगता है ये माइंड डिवाइस कंट्रोल ही है। अब देखो, न्यू वेगास है और यहाँ पर काम कर रहा है कौन, वही हैंक, जिसने अपनी बीवी को नहीं बख्शा। वो बार बार चूहों पर टेस्ट कर रहा होता है, लेकिन नाकाम जा रहा होता है। फिर आखिर में वहाँ पर सोया हुआ एक अमीर आदमी जो होता है, जिसने बहुत पे किया होता है ताकि वो वोल्टेक कंपनी का एक स्लीप चैम्बर, एक पैकेज खरीद सके। अब वो हैंक उसे ही उठाता है और उसके पीछे कंधे पर वही माइंड डिवाइस कंट्रोल लगाकर टेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो भी फट जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो माइंड डिवाइस कंट्रोल है ये रॉबर्ट हाउस का न्यू वेपन ही है। और मुझे कहीं कहीं ये शक होता है कि ये रॉबर्ट जो है वो कहीं हैंक ही तो नहीं है। खैर, हमें आगे चलकर ये रिवील होगा, लेकिन ये माइंड डिवाइस कंट्रोल जैसे ही काम कर जाएगी तब
जो है वोल्टेक कंपनी के अंडर जितने भी लोग हैं उनके कंधे पर ये लगाई जाएगी या ऑपरेशन करके किसी तरह उनके दिमाग में ये डाली जाएगी। फिर लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। यानी एक ऐसी दुनिया जो बड़े पावरफुल लोगों के हाथों में होगी। सिर्फ हाथों में ही नहीं, यानी वो कंट्रोल करेंगे लोगों के दिमाग को। तो हाँ, ये माइंड डिवाइस कंट्रोल जो है ये न्यू वेपन ही है। तो यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, बाय।